हेलो नमस्कार। आपको कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरम में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जो है बोर्ड की 2023 क्लास 10 की। ठीक है ना। आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर में। एक ना एक जो है जरूर पूछा जाता है। ठीक है। आपको क्या बोला गया सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को आप लोग कैसे करोगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ कि कैसे आप लोग सवाल को करने वाले हो। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है नियम आप लोग लीजिए कि कौन सी संख्या जो है आपकी किससे विभाजित होती है। ठीक है। सबसे पहले छोटा सा नियम आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। नियम नियम जो है आपके दो से विभाजिता का नियम। किसका? दो से विभाजिता का नियम। ठीक है। विभाजिता का नियम कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या दो से विभाज्य होगी, क्या मतलब, अगर कोई संख्या जो है आपकी दो से विभाज्य होगी तो क्या होना चाहिए। अगर आपकी कोई संख्या दो से विभाज्य होगी तो उसकी इकाई का अंक, किसका अंक साथी बोलोगे सर? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 4 होना चाहिए, 6 और 8। ठीक है। तो साथ में हम लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी संख्या जो है दो से विभाज्य होगी तो उसके जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। साथियों वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। बस आप लोग मस्ती से पढ़ते जाइए और सवाल में कोई चुटकियों में आप लोग कर जाओगे। ठीक है। नियम बनता ये, अगर आपसे 3 से विभाजिता का नियम पूछ ले, 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है। 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है। इसलिए मैं साथ में बता रहा हूँ कि आप लोग आसानी से और जल्दी से सवाल कर पाओ। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होगा साथियों, आप लोग बता दीजिए। ठीक है। 3 से विभाजिता का नियम की होगा आपका जो है, क्या होगा? ठीक है। जो भी आपको कोई संख्या दी होगी, कोई आपको संख्या दी हुई होगी, अगर उसका योग जो है 3 से विभाज्य है। ठीक। ठीक, यहाँ लिखोगे अगर कोई संख्या दी हो उसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। क्या मतलब, समझे नहीं सर? कहने का मतलब मेरे ये है साथियों की अगर कोई संख्या आपको दी होगी तो उसका जो आप योग करोगे, उसके अंकों का योग करोगे, वो क्या होगी? आपकी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया, आपको उदाहरण दे दूं, क्या दे दूं? उदाहरण दे दूं। जैसे मैंने लिख दिया 1 1 1। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? बोलोगे सर इसका योग कर लो। 1 + 1 + 1 बराबर कितना? 3/3। ये कहने का मतलब अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया 3 3 कामा, जैसे संख्या आपको दी हुई होगी कोई 3 7 और 5। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? बताइए, क्या संख्या 3 से विभाज्य है? तो आप लोग कैसे पता लगाओगे? इसके अंकों का क्या कर लोगे साथियों? योग कर लोगे। कैसे करोगे? 3 + 7 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 7 10 और 5 कितने हो गए आपके? 15। 15/3, 3 × 5 = 15। तो आपको क्लियर हो गया होगा अगर उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य है तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम क्या होगा साथियों? 4 से विभाजिता का नियम सर आप ये हम क्यों बता रहे हैं? मैं साथियों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है रटना ना पड़े। ठीक है। तो 4 से विभाजिता का नियम देख लीजिए। किससे? 4 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम, इसका जो है इसके जो, ठीक है, इसके अंत के 2 अंक क्या होगा? अंत के 2 अंक, अंक के 2 अंक क्या होगा? 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी।
सर समझे नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उसकी जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया 5, 6, 7 और आपके लिख दिए हमने, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे आपके लिख दिए हमने 2। ठीक है, अगर ये अंक जो है संख्या के ये अंक अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। सर कैसे, देखो 7 और 2 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अंत के अगर 2 अंक जो 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या जो है 2 से 4 से क्या होगी आपकी विभाजित होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं क्या सवाल। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आपका सवाल क्या कह रहा है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग समझते जाइए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनफल खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको दे रखा है क्या, ए जो ए दे रखा है आपको कितना दे रखा है 140 दे रखा है। इसके आप लोग कैसे गुणनखंड करने वाले हो, कैसे गुणनखंड करोगे इसके। ठीक है, बोलोगे सर ऐसे करेंगे 140 इधर किससे काटोगे सर, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14, जीरो, फिर 2 से काटोगे क्या हो जाएगा 2 तियां 6, 2 पंजे 10। साथियों आप किससे काटोगे, बोलोगे सर 5 से काट लेंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35। आप किससे काटोगे, बोलोगे सर 7 से काटेंगे। ठीक है, कितना हो गया, बोलोगे जी सर। ये सवाल नंबर आपका पहला है। ठीक है, तो क्या आया आपका, यहाँ से लिखोगे 140 बराबर क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो यही क्या हो गया आपकी अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 140 के। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर पहला था। ठीक है, सवाल नंबर आपका 2 क्या है 156। सवाल नंबर जो 2 है यानी कि बी मान लीजिए कितना है 156। तो इसको आप लोग कैसे करने वाले हो, इसको कैसे करोगे, बोलोगे सर इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लो आप 156, इसे काटोगे, बोलोगे सर अंत में 6 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे क्या होगे 16। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 2 तियां 6 और 2 नी 18। आप सर किससे काटोगे, बोलोगे सर 3 से कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो 3 एकम 3 और 3 तियां 9। अब किससे कटेगा, बोलोगे साथियों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 78 बचा। 78 देखोगे 2 से काटोगे 2 तियां 6 दूनी 18। आप 3 से काट लोगे, 3 एकम 3 3 तियां 9। आप 13 से काटोगे कितना आएगा, क्लियर हो गया। तो इसके क्या आ गए, बोलोगे सर इसके गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बोलोगे जी जी सर ये थोड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना, ऐसे ही हैं आपके क्या होते हैं सवाल जो है बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देख लें। तीसरा सवाल क्या होगा 3825। कितना देखेंगे 3825। ये तीसरा सवाल है आपका कितना 3825। यही तो है, बोलोगे जी सर कितना है आपका 3825। इससे कैसे करोगे, बोलोगे सर 3825 ऐसे करेंगे। आप बताइए ये संख्या आप लोग किससे काटोगे, ये संख्या आप लोग किससे काटोगे। ठीक है ना, ये संख्या आप लोग किससे काटोगे आप बताइए। ये आपको यदि आपने 3825 दिख रहा है ना, बोलोगे जी सर किससे काटोगे, बोलोगे सर आपने बताया था इनके अंकों का योग पहले कर लेते हैं। 8 3 11 2 11 कितने हो गए आपके 13 और 5 कितने हो गए 18। तो क्या होगा 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, बोलोगे जी सर अंकों का योग 18 18 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, बोलोगे जी। ठीक है, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और कितना बचा 8 3 दूनी 6 कितने बचे 2 कितने हो गए 22 3 सत्ते 21 और एक बचा 3 पंजे 15। साथियों किससे हो जाएगा डिवाइड, बोलोगे सर फिर 3 से हो जाएगा, करिए 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब किससे हो जाएगा, बोलोगे सर अब 3 से नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा, अब किससे होगा, बोलोगे सर 5 से हो जाएगा।
और 5 अट्ठे 40 हो गए और 55 25 हो गए। अब किससे होगा बोलोगे सर, फिर 5 से हो जाएगा। 5 से कम 5 कितने बचे, 3, 5 सत्ते 35, कितना बचा 17, 17 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना आसानी से आप लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया है। कैसे किया वो आप भी जानते हो। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अब आज बोलोगे सर इसके हो जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, बोलोगे जी सर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे लिख लीजिए 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यही हो गया क्या राइट आंसर, गुणाबन भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कर लो ना ऐसे ही सवाल, बोलोगे जी सर। आगे कीजिए, आगे सवाल क्या बोला गया आपका डी। डी कितना है आपका 5005, कितना है 5005, यहाँ दे लीजिए आप लोग, डी है कितना 5005। कैसे करोगे इसको आप लोग, कैसे करने वाले बोलोगे सर, यहाँ पे कर लीजिए 5005, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही 5 से काट लो, तो 5 एकम 5 डबल 0 1। आप बताइए अब ये किससे कटेगा, अब बताइए अब ये किससे कटने वाला है, बताइए किससे कटेगा, बताइए। बोलोगे सर 7 से काट लीजिए, 7 से काटोगे ठीक है, तो 7 एकम 7 कितने बचे 3, 7 चौक 28, कितने बचे 2, 7 3 21। अब ये किससे काटोगे, अब ये किससे काटने वाले हो, 7 से भी काट लिया, आप किससे काटोगे आपका 143, ये किससे काटोगे बोलोगे सर 11 से काट लिया एक बार, 11 से कट जाए, 11 एकम 11, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 3 33। अब किससे काटोगे बोलोगे सर 13 से। आ गया ना इतना, बोलोगे जी सर। कितना आगे इसके गुणनखंड बोलोगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, ये भी आपने कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है सवाल। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपका कौन सा है ई नंबर का सवाल, ये कितना दे रखा है बोलोगे सर, ये दे रखा है आपको 74 29, 74 दे रखा है, 29 दे रखा है। इसका योग कर लो आप, 7 4 11 2 13 और 9 22, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये किससे डिवाइड होगा, कहाँ पे करोगे आप लोग, थोड़ा सी जगह नहीं जाए, यहीं पे कर ले, बोलोगे जी सर ये अलग है, यहाँ पे करोगे आप लोग 74 29। किससे काटने वाले हो आप लोग बताइए, किससे काटोगे इसको। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, 7429 को आप लोग किससे काटने वाले हो। ठीक है, इसको आप लोग किससे काट सकते हो, 17 से काटें, डायरेक्ट 17 से, क्योंकि ना तो 1 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ना 8 से, ना 9 से, पूरा किससे कटेगा 17 से। तो क्या हो जाएगा 17 एकम 17 चक्कू कितने हो जाएंगे आपके 68, 17 चक्कू 68। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 17 चक्कू कितने हो जाएंगे 68, कितने बचे आपके 17 चक्कू 68 बोलोगे 6 बचे, बचे नहीं बचे बोलोगे जी सर कितने हो गए 62, और 17 तियाँ कितने हो गए 17 तियाँ 51 हो गए, और कितने बचे आपके बोलोगे कितने बचे। ठीक है, यहाँ से कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो, 17 से कटोगे 74 और 29, 17 चक्कू कितने होते हैं आपके 68, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 17 चक्कू 68, घटाओगे 14 में से 8 के 6, फिर उतारोगे 2, 17 दिया कितने हो गए बोलोगे सर 51। ठीक है, कितना बचा, एक बचा, यहाँ भी एक बचा, दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा, यहाँ पे कर ले, देखो यहाँ पे कर लीजिए, नहीं दिख रहा है, कितना 74 29, इससे काटोगे 17 से, 17 चक्कू 68, कितने बचे बोलोगे 6 तारे 2, 17 51, बचे कितने एक, दिख रहा एक बचा और एक बचा उतारा 19। ठीक है, कितना 17 सत्ते 119 हो गए, 17 सत्ते कितने होते हैं 119। ठीक है, 17 सत्ते कितने होते हैं आपके 119, तो यहाँ से कर लीजिए 17 सत्ते कितने हो गए 119। कितना क्लियर हो गया बोलोगे जी सर।
आप इसको किससे काटोगे, ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, बोलोगे सर इसे 19 से काट लें, 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 19 यहाँ कितने हो गए 57। अब ये डायरेक्ट किससे कटेगा 30 से। तो कितने गुणखंड आ गए बोलोगे सर 17 गुणा 19 और गुणा कितना 23। ठीक है ना, लो तो ये आंसर हो गए आपके। ठीक है, मैं आपके 5 सवाल बता दिए। ठीक है, इसका आप वीडियो को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ठीक है ले, ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। बोलोगे जी सर, इसको कीजिएगा आप लोग। इसको कैसे करने वाले हो बताइए साथियों, इसको कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, आप लोग देख लिया सवाल को कैसे करने वाले हो। ठीक है, इसको आप लोग कैसे करोगे, बोला गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। जैसा कि आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है ना क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो बोलोगे सर दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका एलसीएम गुणा एलसीएम, लासा गुणा मासा। कैसे करोगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ऐसा ही तो पढ़ा था आप लोगों ने। बोलोगे जी सर ऐसे ही पढ़ा था ना, बताइए। बोलोगे जी ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए कितना लगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है 26 और 91। ठीक है, पहले 26 और 91 का क्या निकालोगे आप लोग एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे 26 और 91 का, बोलोगे सर 26 और 91 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो सवाल नंबर आप लोग यहाँ पे देखिए पहला। तो ए नंबर का सवाल दे रखा है क्या 26 और कितना दे रखा है आपका 26 और बोलोगे सर 91। यही यही दे रखा है, बोलोगे जी सर। पहले इसका क्या निकालोगे आप लोग एचसीएफ निकालोगे। इसका क्या निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हो, बोलोगे सर 26 का अलग निकालेंगे और 91 का अलग निकालेंगे। 26 का निकालो, 2 से काटो, 2 एकम तो 2 तियां 6 और 13 से, ठीक है एक ही हो गया। 91 का निकालो, बोलोगे सर 7 से काट लो इसे, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 13 से काट लो और यहाँ कितना आ गया। तो एचसीएफ कितना क्या हो गया आपका सर बोलोगे सर देखो 26 आपका कितना आ गया, बोलोगे सर 26 आया 2 इंटू 30 इंटू 1 यही आया। बोलोगे 91 का कितना आया, 91 का आया बोलोगे सर 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है ना, बोलोगे जी सर इतना तो समझ में आ गया। तो एचसीएफ आपका क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बोलोगे सर जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा है आपका ये वाला कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। तो 13 क्या आ गया आपका एचसीएफ, 13 क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया। बोलोगे जी सर लासा मासा आ गया, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मासा। मासा आ गया कितना आपका 13, तो लासा कितना आ जाएगा, ठीक है लासा कितना आ जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम बोलोगे क्या लेते हैं सर सभी लेते हैं, कैल्शियम में क्या लेते हो बोलोगे सभी लेते हैं, लेकिन जो रिपीटेड होता है उसको नहीं लेते हैं। तो किसको लोगे आप 2 को लोगे और किसको लोगे आप 13 को भी लोगे और किसको लोगे बोलोगे सर 7 को भी लोगे और 1 को भी ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बोलोगे 13 दूनी 26, देखो 13 सत्ते कितने हो गए 13 सत्ते 91, 91 कितना हो गया आपका 91 गुणा 2 तो कितना हो गया 2 एकम 2 दूनी 18 कितना आ गया 182 कितना आ गया साथियों 182। आपका एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया आपका 182। ठीक है, तो आपको क्या करना है जांच कीजिए,
क्या जांच करना है साथियों? आपको जांच करना है कि क्या जांच करना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आपको बताना है, ठीक है, इसके बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करें इसको। ठीक है, आप लोग इसको सिद्ध करें। पहली संख्या क्या है? बोलोगे सर पहली संख्या 26 है, यहाँ 26 लिख दीजिए। तो दूसरी संख्या क्या है? बोलोगे दूसरी संख्या सर क्या है? 91। क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है? किसके बराबर? एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम कितना आया? बोलोगे सर 13। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम बोलोगे सर 182। यही तो आया, बोलोगे जी सर। ठीक है ना। अब देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं? बोलोगे इसको क्या ले सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। बोलोगे 13 दूनी 26 लिख सकते हैं, ले सकते हैं? बोलोगे जी सर। इंटू क्या ले सकते हो? 91 बराबर क्या हो जाएगा? 13 इंटू 182 हो जाएगा। 2 की क्या कर दिए गुणा, तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 182 बराबर 13 इंटू 182। ठीक है, देखिए बराबर है कि नहीं? बोलोगे सर बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छे से आप लोग कर पाओगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका क्या लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों ये वीडियो जो अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चले हम लोग दूसरा सवाल देखें। बोलोगे जी सर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है? आप लोग करके देखिए क्या आप लोग कर पा रहे हो अच्छे सवाल, क्योंकि सवाल जो है आपके बढ़िया हैं और अच्छे भी हैं। ठीक है ना, देखिए आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? एक बार करके देखिए आप लोग। क्या बोला गया? 510 और 92। क्या बोला गया आपका? यहाँ पे कर दे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए। क्या बोला आपका? 510 और क्या है आपका? बी का मतलब ये 2 नंबर का सवाल आपके दिया हुआ, हमने एक करके सवाल ले लिए। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। 510 और 92। फिर क्या करोगे सर? वही करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो 510 इसको आप लोग किससे काटोगे? बोलोगे सर 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। बोलोगे जी सर। हो गया नहीं हो गया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, दोबारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 2 से नहीं कटेगा। 7 5 12 किससे कट जाएगा? बोलोगे सर 3 से कट जाना चाहिए। 3 से कट जाएगा। बोलोगे सर 2 5 कितने हो गए? 7 5 कितने हो गए? 12। 12 के आपके 3 से डिविजिबल है। बोलोगे जी। तो 3 8 24, 3 पंजे कितने हो गए? 15। अब किससे कट जाएगा? बोलोगे सर 5 से कट लीजिए। तो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा? बोलोगे सर 17 से कट जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। बोलोगे सर शानदार जानदार, हमने कर लिया। उसके बाद क्या है आपका? 92। 92 भी काटो। 2 से काट लोगे? बोलोगे जी सर। 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। आप डायरेक्ट किससे काटोगे? बोलोगे सर 23। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 510 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? बोलोगे सर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 3 इंटू 1। और 92 के कितने आ जाएंगे? जैसे मैं कर रहा हूँ साथियों, पेपर में आपको ऐसे ही करके आने हैं, क्योंकि आपका पूरा में से पूरा नंबर लाने से एग्जामिनर का बाप भी नहीं घूम पाएगा। ठीक है ना। क्या हो गया? 92 का कितना है? बोलोगे 2 इंटू 23 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा? बोलोगे सर एचसीएफ वही होता है जिसमें कॉमन होता है। ये वाला पोर्शन कॉमन है। कितना है आपका? 2। एचसीएफ कितना आ गया? बोलोगे सर एचसीएफ तो 2 ही आया। कितना आया? 2। एचसीएफ कितना आया? 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? क्या एलसीएम? तो एलसीएम सभी को लेते हैं। क्या लोगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू
17 इंटू ये वाला 2 लोगे, 2 इंटू 23 इंटू 1 कितना आ जाएगा? आप लोग करिए, इसकी गुणा कर लीजिए, लंबी चौड़ी गुणाएं आप लोग कीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रयोग कीजिए और कीजिए आप लोग गुणा इसकी। ठीक है ना, तो गुणा कीजिए आप लोग, तो गुणा करोगे कितना आया बताइए। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। देखो 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितने हो गए 30। 17 तियाँ कितने होते हैं? 17 तियाँ कितने होते हैं? 17 तियाँ बोलोगे सर 551, यानी कि 510। यहाँ तक हमने निपटा लिया। 510 दूनी कितने होते हैं? 510 दूनी होते हैं बोलोगे सर 11, यानी कि कितने हो जाएंगे इसके? 2 एकम 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1000 कितने हो गए 20, 1020 हो गए यहाँ तक। अब 23 की गुणा करोगे इससे, 23 की दिख रहा है ना? नहीं 23 की नहीं दिख रहा, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, देखो नहीं दिख रहा, देखो 2 तियाँ 6 पंजे 30, 30 गुणा 17, 17 तियाँ 51, 510, 510 दूनी कितने हो जाएंगे बोलोगे सर 1020। आपको दिख रहा है ना? बोलोगे जी सर। और गुणा कैसे करोगे आप लोग? 23 से करो, तो 23 का 0, 23 दूनी कितने होते हैं? 46 के 6 यहाँ से लगे 4, 46 के 46 और लिख दो, और 23 एकम 23 कितना आ गया? 23 46 0 कितना आया साथ में? 23 46 0, तो 23 46 0 आ गया आपका। ठीक है ना? आपका एलसीएम कितना, एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 2, और एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 23 46 0। ठीक है, क्या लगाओगे आप लोग? जांच करनी है। क्या करना है आपको? जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे? पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ। चाहे एलसीएम कर लीजिए चाहे एचसीएफ कर लीजिए। ठीक है ना? इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? क्या होता है आपका? एचसीएफ गुणा एलसीएम होता नहीं होता है? बोलोगे जी सर। पहली संख्या कितनी है आपकी? बोलोगे सर 510। दूसरी कितनी है? बोलोगे सर 92। बराबर कितना है आपका? 23 46 0, ये लाना है। ठीक है ना? 23 46 0 कीजिए गुणा इसकी। देखो इसकी गुणा करो, इसकी करो, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। देखो 0 लगा दीजिए। 51 दूनी कितने होते हैं? 51 दूनी कितने होते हैं? ठीक है, 51 दूनी होते हैं आपके कितने? बोलोगे सर 110। ठीक है ना? बाकी इसी गुणा गलत तो नहीं आ गई? यहाँ ले लिया 2 3। ठीक है सर, एक ये 2 हो गया। ठीक है ना? गुणा कर दी सही। 2 3 6 5 30, 30 510, 1020, 1020 और 23 किया हमने गुणा। तो 23 0, 23 दूनी 46 और 23 से कम 23 बिल्कुल सही है। अब इसकी गुणा करोगे कितना? एचसीएफ कितना आया आपका? एचसीएफ जो है 2 ही आया क्या साथ ही? देख लीजिए ना एक बार। तो एचसीएफ आपका, क्योंकि मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है ना? बाकी तो कोई काम था नहीं। ठीक है, 2 था तो एचसीएफ हो गया और कुछ नहीं था तो जी सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? और क्या है आपका? इंटू क्या है? देखो आती हूँ, आपका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है आपका 2। एचसीएफ कितना है आपका? 2। और एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? एलसीएम बोलोगे सब 23 460। यही तो है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। अब गुणा कीजिए। देखो 51 और यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 510 और 92 की आपको गुणा करनी है। तो 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ से 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4,
46,920, ठीक है ना। इसके यहाँ कितना आ गया आपका 46,920, ये आ गया बराबर, इसकी गुणा कर दीजिए 0 2 छंग 12 2 चौक 8 1 9 और 23 दूनी कितने हो गए 46, 46,920 बराबर 46,920। हुआ या नहीं हुआ बताइए, बताइए। बोलोगे जी सर। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया RHS बराबर LHS, ठीक है ना। तो आप लोग कर पा रहे हो ना, इतना मजा आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं इतने प्यार से और आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा हूँ कि आप साथ में पढ़ते चले जाओगे और सवालों को चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है। आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है, 336 और 54। कीजिए साथियों, इसको तो आप लोग यूं कर दोगे चुटकियों में। कितना है आपका 336 और 54, कितना है 336 और 54। क्या करोगे, वही चीज करने वाले हो, ठीक है। इनका सबका क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। इसका 336 का किससे काटोगे, बोलोगे सर 2 से उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। किससे उड़ा दीजिए सर, बोलोगे सर 2 से उड़ा दीजिए। किससे उड़ा दीजिए, 2 से उड़ा दीजिए। एक सवालों को बहुत बताया आपने। इससे उड़ाओगे कितना है आपका 336, दिख रहा है ना। बोलोगे बहुत साफ दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है ना। कितना है आपका 336 दिख रहा है, बोलोगे जी सर। उड़ा दीजिए 2 से, तो 2 से उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 2 एकम 2 कितना बचा 1, 2 छंग 12 1 2 अट्ठे 16, 2 से उड़ा दीजिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से उड़ा दीजिए सर 2 चौक 8 दूनी 4, फिर 2 से उड़ा सर 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर सर 3 से उड़ा दीजिए 3 सत्ते 21, फिर सर 7 से उड़ा दीजिए। इसको उड़ गया ना सर, दिख रहा है ना, तो मजा आ गया। अब कितना सर 54 लेना है। 2 से उड़ाइए सर 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 3 से उड़ाइए सर 3 27, फिर 3 से उड़ा दीजिए सर 3 3 9, फिर 3 से उड़ा दीजिए सर इसको, ठीक है ना। बोलोगे जी सर। तो 336 का कितना आया, बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और आपका 54 का कितना आया, 54 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। यहाँ से निकालोगे HCF। HCF क्या होता है, कॉमन, इसमें 2 है इसमें 2 है, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 बराबर 6। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो है आप डबल वाले को नहीं लोगे, इस वाले में कितना लोगे आप 1 लोगे, इस वाले में कितना लोगे 1, इसमें भी कितना लोगे 3, बोलोगे सर 1 लोगे, तो क्या लोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। और क्या लोगे, बोलोगे 3 इंटू 3 इंटू 7। समझ में आ गया समझ में नहीं आया, बोलोगे जी सर। देखो इसका क्या लेंगे, एक कंपोनेंट हमने ले लिया ये 2, ठीक है ना। फिर क्या बचा आपका ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 ले लिया, ले लिया 3 ले लिए। आप 3 की बारी आती, 3 ये है, ये 1 इसका ले लिया 3, ये 3 बचा और ये 3 भी बचा, ठीक है ना। समझ में नहीं आया क्या, देखो ये 2 कॉमन था, 1 ये ले लिया, इसके बाद 3 कॉमन था, ठीक है। इसके बाद कितने बचे आपके 2 ये बचे, 1 2 3 1 2 3, ये तीनों हो गए आपके। इसके बाद 3 आपके कितने हैं, बोलोगे सर 1 3 ये कॉमन वाला आ गया और ये 2 3 बचे हैं, तो 1 3 और बचा है और गुणा 7, यानी कि एचसीएफ में कॉमन वाले लेते हैं और एलसीएम में सभी ले लेते हैं, बोलोगे जी सर। ठीक है, करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 3 48 गुणा 3 कितना 3 अठे 24, 3 चौकू 12 2 14 इंटू 3, 3 चौकू 12 3 चौकू 12 1 13 3 एकम 3 1 4 इंटू 7, 7 दूनी 14 7 3 21 1 22 7 चौक 28 30, कितना आ गया 30 24, कितना आ गया एलसीएम,
एलसीएम कितना आ गया बोलोगे सर? 30 और 24। एलसीएम कितना ही आया? 30 24। बताइए आप लोग एलसीएम क्या कितना ही आया? 30 और 24। ठीक है, आप लोग बताइए एलसीएम इतना ही आया क्या? देख के बताइए। तीन सौ 36 और 54। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यही आया क्या एलसीएम? ठीक है, चलिए इतना ही आया, ठीक है ना? तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करोगे आप, देख लीजिए आप लोग, अब क्या रह गया इसमें? अब क्या रह गया इस सवाल में? ठीक है ना, अब आपको जांच करनी है एचसीएफ गुणा एलसीएम जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपको जो है निकालना है। ठीक है, यही क्या करना है आपको? निकालना। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, जांच कीजिए, जांच ही तो करनी है साथी। क्या जांच करना है? जांच करना है पहली संख्या, जांच करना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो बराबर होती किसके? एलसीएम के और एचसीएफ के। ठीक है, पहली संख्या कितनी है आपकी? 336। दूसरी कितनी है आपकी? 54। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया सर 30 24। एचसीएफ कितना आया बोलोगे सर? 6। कितना आया एचसीएफ? 6। कर लीजिए, इसकी गुणा कीजिए। देखो गुणा करो, 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है ना? 3 और 6 3 18। 18 144 की गुणा करोगे 336 और 54। 336 और 54 की गुणा करो। ठीक है, हाँ कर ले। 336 और 54 की गुणा यहाँ पे करें। 336 54। 4 छंग 24, छत्तियाँ 12 2 14, छत्तियाँ 12 2 14। 5 छक 30, पांतियाँ 15 3 18, पांतियाँ 15 1 16। ठीक है ना? 4 4 2 8 1। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 244। ठीक है ना? यहीं पे गलती हो गई क्या? 4 4 4 8 12, 6 7 1 8 1 18 244। यहाँ पे देखिए, यहाँ कर दीजिए 6 24, हासिल लगे 2 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए आपके? 14। कितने हो गए? देखो 2 हो गए। कितने हो गए देखो? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए आपके? 14। हो गए नहीं हो गए? देख हो गए नहीं हो गए? हासिल लगे थे कितने? 2 लगे। इतना साथ यहाँ पे इसको जगाए यहाँ पे 30 24 6 से गुणा करो। 6 चौक 24, 2 हासिल लगे दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 12 2 कितने हो गए? 14। 2 हासिल थे। 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए? 12 2 कितने हो गए? 14। 14 14 के 4 हासिल लगो 1 1, तो ये आ जाएगा छतियाँ 18, यानी कि 144। अपन लोगों की कहीं पे गलती होगी क्या? देखो देखो 4 6 24, 4 12 2 12 2 14, 4 12 1 13, ये गलती हुई। ठीक है ना? हो गई ना सही? क्योंकि सवाल जो है बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हो गई ना? पहली संख्या में दूसरी संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो क्या आ गया आपका? आ गया ना बराबर? RHS बराबर LHS। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोग जी समझा। ठीक है ना? क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेकें जो है मैं करके बता रहा हूँ ना, ऐसी आप पर भी मिस्टेकें होती है ना। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या करा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मासा और लासा जो है आपको ज्ञात करने हैं। कैसे याद करोगे? ठीक है, इसको कर लिया ना आप लोगों ने? बोलोगे जी।
मासा और लासा क्या करनी है, कर लोगे ना इनका। देखो एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद कर लेना। एक क्या है आपका 12, 15, 21, 12, 15 और 21, इनका क्या करना है मासा। तो मासा तो अलग अलग आएगा। मासा मासा क्या हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, यहाँ से करोगे 12, 2 से काटोगे 2 छंग 12, कितने 2 छंग 12, 2 से 2 तियाँ 6, 3 से 3 एकम 3, कितना है 15, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 5 से 5 एकम 5, 21, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, 7 से काटोगे 7 एकम 7। ठीक है, तो 12 का क्या है, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या है बोलोगे, 15 का है 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 21 का कितना है बोलोगे, 3 इंटू 7। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF जो होता है आपका कॉमन वाला होता है। HCF क्या होता है बोलोगे सर कॉमन वाला, कौन सा कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। तो HCF कितना आ गया 3। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM सभी होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इंटू क्या लोगे आप लोग 3 भी लोगे ना। ठीक है, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 140, 140 तियाँ कितने हो गए, चलो तियाँ 42, 420। HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर। इसी प्रकार आप 17 का निकाल लीजिए, 17, 23 का, और इसमें जो HCF होगा कितना होगा 1। ठीक है, LCM निकाल लेना, इसमें HCF कितना होगा, इसमें भी HCF कितना होगा 1। ठीक है ना, चलिए ये हो गया क्लियर, हो गया ना क्लियर, बोलोगे जी सर। इसका निकालिए आप लोग, इसको कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे बताइए, कर लोगे या नहीं कर पाओगे, आप लोग बता दीजिए। कर लोगे ना अपने आप, बोलोगे जी सर है क्या। ठीक है, आगे देखो, नंबर सवाल में एक HCF आएगा, बाकी इन सब भी गुणा कर लेना, तीनों भी गुणा कर लेना। और सी वाले में क्या है, सी वाले में इसका भी HCF 1 होगा, बाकी सबकी गुणा कर लेना। ठीक है, वो LCM हो जाएगा। आगे बोला गया HCF ये है, HCF 306 का 57 बराबर 9 दिया है। LCM 306 57 ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है आपको, LCM ज्ञात करना। ठीक है, इसको कैसे करने वाले हो आप लोग देखिए, आपको HCF दे रखा है 306 कामा 657, 657 कितना दे रखा है आपका 9। ठीक है, और LCM क्या करना है आपको ज्ञात करना। सबसे पहले ये क्या होगी पहली संख्या, और ये क्या होगी आपकी दूसरी संख्या। क्या होगी सर, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा पहली संख्या, क्या हो जाएगा सर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका HCF और गुणा LCM। तो HCF कितना दे रखा है बोलोगे सर 9, और LCM क्या करना है हमें निकालना है। पहली संख्या कितनी है बोलोगे सर 306, दूसरी संख्या कितनी है बोलोगे 657 बराबर। ठीक है, ये वाली इधर आ जाएगी, LCM बराबर क्या हो जाएगा आपका बोलोगे, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। 3 से काटोगे 3 तियाँ 9, 3 1 3, 0 3 2 6। ठीक है, फिर 3 से काटोगे आप लोग, 3 से काटोगे 3 तियाँ 9, 3 छक 12, कितना हो गया आपका 34 गुणा 657। इसकी गुणा कीजिए आप लोग, 34 गुणा 657 गुणा कीजिए। ठीक है, यहाँ कर लीजिए 657, 728 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 छक 24 और 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छक 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 8 3 3 2 2 22 338। कितना आया LCM, तो LCM आ गया आपका 22 338। यही आ गया आपका राइट आंसर। कितना आ गया LCM
एलसीएम आ गया कितना आपका 22,338। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये आपको बताना, ठीक है, इसमें हम थोड़ा आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने बोला है कि 6 की पावर n, क्या बोला आपका पांचवा सवाल, पांचवा सवाल होगा 6 की पावर n जो है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, ये बोला है। 6 की पावर n दे देगा, 4 की पावर n दे दे, ठीक है, सम संख्या कोई दे दे उसकी पावर n लगा दे। तो उन्होंने पूछा क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई होती है, क्या दी होती है कंडीशन, तो लिख लीजिए इसके लिए क्या है नियम, क्या नियम है ये आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोई संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या जो है क्या है 6 की पावर n है तो वो 0 पर समाप्त हो जाती है, इसकी जो है आप कंडीशन लिख लीजिए। क्या है कंडीशन, यदि कोई संख्या, क्या जाती है, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या शून्य, क्या है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है। अगर कोई संख्या जो है आपकी शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए साथियों, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, क्या साथियों, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा 5, कम से क्या लिखा, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा 5 जो है आना चाहिए। क्लियर हो रहा है, कहने का मतलब है कि कम से कम जो है 2 गुणा 5 एक बार आना चाहिए अगर कोई संख्या जो है शून्य पर समाप्त होना चाहती है। अतः 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर, क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, कम से कम एक बार तो ये आना ही चाहिए, 2 इंटू 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, बोलोगे नहीं है, 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, क्लियर हो गया। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा 5 एक बार तो अवश्य होना चाहिए, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो जो संख्या आपकी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर, कम से कम 2 गुणा 5 होना चाहिए। अगर सर यहाँ पे दे दे 4 की पावर n, तब भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर दे दे 12 की पावर n,
तब भी आपका यही होना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 तो आना चाहिए, तभी जो संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। आगे सवाल ये बोला गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 और 13 प्लस 13। इसको लिख लिया ना आपने, बोलोगे जी सर। ये वाला सवाल देखिए आजकल लास्ट सवाल। व्याख्या कीजिए 7 गुणा क्या है आपका 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या है आपका और है 7 गुणा 6 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, तो ये बताना कि ये जो है भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। अरे भाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप जानते हो कोई भी संख्या जो है भाज्य होगी, क्या होगी भाज्य होगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है जो 2 से या खुद से विभाजित हो, क्या हो 2 से या खुद से क्या विभाजित हो। तो भाज्य संख्या क्या होती है आपकी 2 हो 4 होती है 6 8 10, ये सब क्या होती है भाज्य होती है। ठीक है, यही तो भाज्य होती है, जो क्या हो 2 से और खुद से विभाजित हो वही होती है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, यही होती है। और क्यों नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो 7 गुना 11 77, यहाँ पे देखो 11 77 और 13 77 और गुणा 13 कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 91 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 91 और 9, बोलो सर 100 और प्लस क्या है 13। ठीक है ना, यहाँ कर लीजिए 70, देखो 70 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 और 1 22, 21 और 2 कितने हो गए 23 7 7 1 0 10 1001 प्लस 13, इनको जोड़िए यहाँ पे 13 कीजिए तो 4 1 कितना हो गया 1024, कितना हुआ 1024 हो गया। ठीक है, और एक नियम और होता है। ठीक है, ये तो 2 से विभाजित है। एक नियम क्या होता है, अगर आपकी संख्या जो है, ठीक है, ये अगर आपकी संख्या जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अगर आपकी संख्या में क्या है 2 से ज्यादा जो है अधिक गुणनखंड हैं, तो वो संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ठीक है ना, क्लियर हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि भाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं, यही बोला गया सवाल में। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे साथियों नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे क्या नहीं होगा आपका नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया था आपका, यहाँ पे आ गया था 1000, कितना आया था आपका 1 और 13 जोड़ा तो 4 1 1014, ये 2 से विभाजित है, बोलोगे जी सर तो ये क्या है भाज्य। इसमें देखिए इसकी भी गुणा करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाए 5 दूनी 10 तो कितने हो जाएंगे 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे तो क्या है ये विभाज्य है कि नहीं, बोलोगे सर 3 से विभाज्य है। तो ये क्या है आपकी, ये कैसी संख्या है आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है तो खुद से भी विभाज्य है। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आया, बोलोगे जी सर। आया नहीं आया, बोलोगे जी सर आ गया। तो ये संख्या कैसी है भाज्य, जो खुद से विभाजित हो, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे चलें, ना क्लियर हो गया। मैं करा दूं क्या आपको, बोलो जी सर करा दो, ऐसे समझ में नहीं आता कर लो कोई दिक्कत नहीं, बस पेपर में करके आओ, नंबर पूरे आने चाहिए आपके। देखो क्या है आपका 7 गुणा 11, कौन सा सवाल है आपका 6, यहाँ पे नहीं होगा साथियों। ठीक है ना, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस
13। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलोगे सर 13 कॉमन ले लीजिए, ले लोगे कॉमन 13? बोलोगे जी सर। क्या बचेगा आपका? बोलोगे 7 गुणा 11 प्लस 1, बचेगा नहीं बचेगा? तो 13 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 13 11 77 और प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 13 और कितना आ जाएगा आपका 78। आ गया नहीं आ गया? बोलोगे जी सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78 और गुणा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे यहाँ पे लिखोगे 2 से अधिक है कि नहीं? 2 से अधिक 1 2 3 2 से अधिक, यहाँ पे लिखोगे 2 से अधिक क्या लिखोगे? गुणनखंड होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा साथियों? इसी प्रकार आपका हो जाएगा क्या? एक ये हो गया, और क्या दिया है आपको? और दिया है क्या? बोलोगे सर क्या दिया है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना कॉमन ले लोगे? और प्लस में कितना दिया है आपका? प्लस में दिया है 5, तो 5 कॉमन ले लोगे। यहाँ पे लोगे नहीं लोगे? बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देखिए 7 छंग 42 प्लस 5 चौक 20 या 60 120 और प्लस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। जब कितना हो गया देखो 7 छंग 42, 5 कॉमन ले लिया, 5 नहीं होगा आपका। बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा? 36 12 दूनी 24। यहाँ से कितना आएगा? 5 कॉमन और बोल लीजिए कितने हो जाएंगे? 42 24 42 54 कितने हो गए आपके? 64 प्लस कितने हो गए? 65, ठीक है ना। इसमें आपकी गुणा में है साथी, इसकी गुणा कर लीजिए। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 2 50। देखो 24 दूनी कितने होते हैं? 48, 24 कितने हो गए? 96 और कितने 400 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 1009, 5 और 1000 क्या हो गए? 9। इसको क्या ले सकते हैं? बोलोगे सर 5 गुणा 1009 गुणा 1। तो इसमें भी यही चीज लिखोगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है कि नहीं? 1 2 3 गुणनखंड है, तो आप लिख दोगे 2 से अधिक जो है गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए इसको आप लोग कीजिए, इसको आप लोग कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो कैसे करने वाले हो इसको आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसको हम डालते हैं, आप लोग सवाल को पढ़िए। बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान ज्ञात कीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये कोई गोला हो, ठीक है, ये कोई आपका गोला है, यहाँ सोनिया है। सोनिया को चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने में कितने 18 मिनट लगते हैं। और एक कोई रवि है, रवि को चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लगते हैं? बोलोगे सर 12 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 12। इसे लगते हैं कितने? 18, ठीक है। इसे 12 मिनट लगते हैं, 18। दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो साथ ही इसका निकाल दो आप लोग एलसीएम। इसका 12 18 और 12 का निकालो एलसीएम। कैसे काटोगे? 2 से, दूनी में 18 2 छंग 12, 3 से 2 से काटो 9 और 3 से काट लो 3 3 9, 3 एकम 3 से काट लो 3 एकम 3 कर लो गुणा।
क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 दो दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 36 मिनट। कितने मिनट बाद मिलेंगे? बोलोगे सर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर। तो साथियों, ये आज की हमारी पूरी प्रश्नावली के सवाल। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू।